नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भिन्न पर आधारित प्रश्न। भिन्न पर आधारित प्रश्न इसका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड आएगी। पार्ट फर्स्ट में अपन क्या है, सारी चीज़ डिटेल में भिन्न को समझा देंगे। भिन्न में क्या क्या चीज़ होती है, अंश क्या होता है, हर क्या होता है, सारी चीज़। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। जैसे निम्न में से विषम भिन्न कौन सी है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि 6/7, 9/11, 15/19 में अवरोही क्रम में लिखो। या मैं ये बोल सकता हूँ 0.130 के ऊपर लाइन खींची हुई है तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, और इसको दशमलव में बदलो। इस तरीके से अपने पास क्या कुछ क्वेश्चन है, उनको अपन सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन थोड़ा सा डिटेल में भिन्न के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, भिन्न भिन्न को अपन बोलते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। और भिन्न का मतलब होता है कि जैसे सपोज मान लो 5 है, 5 का दूसरा हिस्सा तो 2/5 हो जाएगा। मतलब किसी बड़े पार्ट में से, किसी एक भाग में से किसी अपने हिस्से को, किसी हिस्से को दर्शाना, वो क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। अर्थात अपन ये कहेंगे भिन्न एक ऐसी इकाई है जो कुल भाग के किसी एक भाग को दर्शाती है, भिन्न कहलाती है। अंश और हर, भिन्न का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको अपन अंश बोलते हैं, और जो नीचे का हिस्सा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। जैसे सपोज मान लो 2/5। अगर मैं 2 की बात करूं तो ये क्या कहलाएगा, आपका अंश। और 5 की बात करूं तो ये क्या कहलाएगा, आपका हर कहलाएगा। और 2 क्या कहलाएगा, आपका अंश कहलाएगा। तो देखो, भिन्न अब कितने प्रकार की होती है उसको देखेंगे। भिन्न क्या चीज़ है, देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अंश ऊपरी हिस्से को बोला जाता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ 2/7, तो ये क्या कहलाएगा, आपका अंश कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका अंश कहलाएगा। अगर मैं कहूँ हर निचले हिस्से को बोला जाता है, जैसे 2/7, तो उसमें 7 क्या होगा, 7 क्या होगा, आपका हर होगा। 7 क्या होगा, हर होगा। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं और हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अंश और हर मतलब 5/2 है, तो 5 क्या कहलाएगा, आपका अंश कहलाएगा, और 2 क्या कहलाएगा, आपका हर कहलाएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखो, भिन्न कितने प्रकार की होती है। वैसे देखी जाए तो भिन्न 3 प्रकार की होती है। ठीक है, उचित, अनुचित, मिश्रण। लेकिन अपन क्या पूरी डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो भिन्न के प्रकार। तो देखो, पहला है साधारण, दूसरा है विषम, तीसरा है सम, चौथा है मिश्र, विषम, मिश्र, मिश्र, सम्मिश्र, सम्मिश्र। ठीक है, इकाई। और विषम की जगह अपन बोल सकते हैं व्युत्क्रम। सॉरी, विषम तो विषम ही रहेगा, लेकिन सम की जगह व्युत्क्रम। ठीक है, अब अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है साधारण भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो साधारण भिन्न नॉर्मल तरीके की भिन्न होती है। ठीक है, जैसे जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो तो वो साधारण भिन्न कहलाती है। ठीक है, जिसमें क्या हो, अंश हर से छोटा हो, अंश क्या हो, हर से छोटा हो। और इसे सम भिन्न भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सम भिन्न भी कहते हैं। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ 2/5, तो ये क्या है, एक साधारण है। क्यों, क्यों साधारण है, क्योंकि 2 छोटा है 5 से, अंश हर से छोटा होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, अगला है विषम में। इसको इम्प्रॉपर या फिर ओड फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें क्या उल्टा होता है, अंश क्या होता है, हर से बड़ा होता है अर्थात। और विषम को अपन अनुचित भी बोलते हैं और साधारण को उचित भी भिन्न बोलते हैं। जिस भिन्न में अंश व हर से बड़ा हो, जैसे अगर मैं कहूँ 5/2, तो देखो ये अंश है और ये हर है, तो 5 बड़ा है 2 से, तो ये क्या कहलाएगा, आपका विषम भिन्न होगी। अगला है मिश्र भिन्न। कोई भिन्न पूर्णांक संख्या और साधारण भिन्न को मिलाकर लिखी जाती है, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ 5/2, तो 2 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी मिश्र भिन्न कहलाएगी। ठीक है, अगला है सम्मिश्र भिन्न। अंश व हर दोनों अलग अलग भिन्न हो तो क्या कहलाएगी, आपकी सम्मिश्र कहलाएगी। मोस्टली तो आपके साधारण, विषम और मिश्र हैं, लेकिन ये क्या है, वैसे ही आप थोड़ा सा और नॉलेज मिल जाए इसको। जैसे 2/5, 7/5, तो देखो 2/5 भी एक भिन्न है और 7/5 भी एक भिन्न है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी सम्मिश्र भिन्न कहलाएगी।
अगला है जिस भिन्न का अंश 1 हो इकाई भिन्न कहलाएगी। जैसे अगर मैं कहूँ 1/2 तो ये क्या कहलाएगी आपकी इकाई भिन्न कहलाएगी। अगला है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का इनवर्स मतलब उल्टा, दो भिन्न आपस में एक दूसरे को उल्टा तो व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। जैसे दो भिन्नों में एक का अंश दूसरे का हर हो तथा एक का हर दूसरे का अंश हो तो वो आपस में क्या कहलाएंगे व्युत्क्रम कहलाएंगे। जैसे मैं 2/5 को लूँ तो इसका व्युत्क्रम, इसका अगर मैं व्युत्क्रम की बात करूँगा तो 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 5 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे अपन, मतलब आपस में भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे। तो देखो कुछ जो नियम क्या है, भिन्नों की तुलना करते क्रम सभी हर समान कर लेते हैं। क्या कर लेने चाहिए, सभी हर समान कर लेने चाहिए। अगर समान नहीं होते हैं तो फिर दूसरे फॉर्मूला भी हैं। हर समान होने के बाद अंश जिसका ज़्यादा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। जैसे 4/7 और 6/7 में देखो ये दोनों हर बराबर हैं, तो इसमें ये 6 बड़ा है तो 6, इसका मतलब क्या हो 6/7 क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। अगर छोटे की बात करेंगे 4/7 छोटी हो जाएगी। यदि अंश समान है तो हर जिसका छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। जैसे मैं कहूँ 2/5 व 2/3। अब इसमें देखो हर जिसका छोटा होगा, ये छोटा है जिसका हर छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ 2/3 बड़ी हो जाएगी। यदि अंश एक निश्चित क्रम में बढ़े, हर भी निश्चित क्रम में बढ़े तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। जैसे मैं कहूँ 5/7, 7/9 और 9/11, तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। तो इसका अंश बड़ा है तो ये क्या हो जाएगी सबसे बड़ी हो जाएगी। और अगर मान लो यदि अंश भार में वृद्धि निश्चित क्रम में ना हो तो दशमलव में बदल कर ही पता लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ 2/5 व 1/4 में बड़ा, तो देखो बड़ा 2 में 5 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 0.40 और 1 में 4 का भाग दूंगा 0.25, तो बड़ा कौन सा हो गया हमारे पास, ये बड़ा हो जाएगा। अब देखो दशमलव भिन्न, मतलब दशमलव भिन्न को अगर साधारण भिन्न में बदलने के लिए नीचे दशमलव के स्थान पर एक तथा दशमलव के बाद जितने अंक उतनी शून्य लगाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ साधारण भिन्न में जैसे 0.25 को बदलना है तो देखो 25 लिख लेंगे, अब 1 लिख लेंगे, 1 के बाद कितने अंक हैं 1 और 2 हैं तो अपन 2 जीरो लगा देंगे। फिर ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, ये 1/4 क्या हो जाएगा भिन्न में बदल जाएगा। दशमलव भिन्न दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब देखो शांत दशमलव भिन्न ये क्या है, इसमें क्या है एक निश्चित होता है। जैसे अपन मान लो 5 में 2 का भाग देंगे तो आगे कंटिन्यू नहीं वृद्धि होगी, अर्थात अपन बोल सकते हैं अंश में हर का भाग देने पर दशमलव के 1 या 2 अंक के बाद अंश पूर्णतः विभाजित हो जाए तो शांत दशमलव। जैसे अगर मैं कहूँ 5/2 तो देखो 5 में अगर 2 का भाग दूंगा 2.5 आएगा, इसके बाद कोई अंक नहीं है, ठीक है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ 70/100 तो 0.70, ठीक है, मतलब फिक्स आंसर आ रहा है तो वो क्या कहलाएगी आपकी शांत कहलाएगी। अशांत का मतलब होता है कोई फिक्स नहीं हो, अंश में हर का भाग देने पर दशमलव के बाद पूर्ण विभाजित नहीं हो, अशांत कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये बोल सकता हूँ 6/9, तो देखो अगर मैं 9 में 9 का भाग देता हूँ 6 में तो 0.9 छिक्के 54, फिर 6 आ रहा है, फिर 6, तो इस तरीके से अगर मैं 6/9 को सॉल्व करता हूँ तो 6 6 6 पता नहीं कहाँ तक आता जाएगा। तो ये क्या है एक अशांत है, इसका कोई फिक्स मान नहीं है। अगर मैं अशांत की बात करूँ तो आवर्ती और अनावर्ती, ठीक है। अब आवर्ती अनावर्ती क्या होते हैं तो देखो मतलब जिसमें अंशों की पुनरावृत्ति हो, अंकों की पुनरावृत्ति हो उसे क्या कहते हैं आवर्ती कहते हैं। अर्थात जब अंश में हर का भाग दें तो अंकों की पुनरावृत्ति हो, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे देखो पिछला एग्जांपल देखा था हमने 6/9, तो अगर मैं इसमें भाग देता हूँ तो 6 6 6 6 अनंत तक जाएगा, तो अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6 और ये ऊपर का लग गया वो बार लग गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे एक आवर्ती अशांत बोलेंगे। दूसरा है अनावर्ती अशांत, जब अंश में हर का भाग दें तो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, उसमें देखो 6 6 से बार बार आ रहा था लेकिन इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती तो उसको अपन क्या बोलते हैं अनावर्ती अशांत बोलते हैं। जैसे अगर मैं 6 में 7 का भाग देता हूँ तो देखो
8 5 7 1 4 2 इस तरीके से अनंत तक चलता जाएगा। देखो एक भी संख्या की वापस पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अनावर्ती अशांत कहलाता है। अब है देखो आवर्ती अशांत को साधारण भिन्न में बदलना। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि जी 3.3 को बदलो, ठीक है, आपको क्या करना है, x बराबर क्या मानना है, 3.3 मानना है। माना x बराबर क्या है, 3.3 मानना है। दो ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। दूसरा 10 से गुणा करोगे, क्योंकि इसके बाद एक ही अंक है, अगर 2 हो तो 100 से, 3 हो तो 1000 से। 10 से गुणा करोगे तो 10x बराबर 3.3 बार, ये 2 हो गया। अब देखो 10x मतलब 2 में से 1 को घटाएंगे, इस 2 में से 1 को घटाएंगे तो 10x में से x घट जाएगा, ठीक है। और 3.3 बार में से 10 करूँगा 33.3 हो जाएगा। तो 33.3 बार में से 3.3 बार कम कर देंगे अपन, तो 10 में से 1 गया तो 9x हो गया। अब देखो ये अगर मैं 33 बार में से ये 3.3 बार घट दूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, और 3 में से 3 गया 0, ये 3 बचा तो 30 आ गया आंसर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30/9। अगर मैं भाग दूंगा तो 10 बटे क्या हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। अगर दूसरा ट्रिक की बात करूं मैं, तो देखो ट्रिक की बात करूं 3.31 है, 3.3 एक बार। जैसे ट्रिक की बात करूं, अगर मैं 0.3 है इसको बदलना है, तो आप क्या करोगे, 3 के बाद में सीधा 9 लगा दोगे, 3 एकम 3, 1/3 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी जगह पे मैंने क्या कहा था, 3.3 बार था, तो इस 3 को तो अलग कर लोगे आप, क्या कर लोगे, 3 को अलग, 3 बार है उसके नीचे क्या लगा दोगे आप, 9 लगा दोगे। तो 3 से 3 कट गया, तो फिर क्या बचा, 3 3 9 और 1 10/3, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। निम्न में से साधारण भिन्न है। देखो साधारण की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, साधारण भिन्न का मतलब होता है आपका कि अंश क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, तो देखो निम्न में से विषम भिन्न क्या है, विषम वही अनुचित भिन्न। तो विषम भिन्न की अगर मैं बात करूं, तो देखो अंश बड़ा होना चाहिए। तो देखो इसमें छोटा है, इसमें छोटा है, इसमें छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में मैंने क्या कहा था, इस तरीके से आएगा, ये सारी उचित और अनुचित भिन्न है, तो मिश्र भिन्न का मतलब तीसरा अपना आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में शांत दशमलव भिन्न है। शांत का मतलब क्या था, शांत का मतलब था आगे फिक्स मान है। तो देखो इसमें डैश डैश लगा, इसका मतलब ये आगे तक बढ़ेगी। इसमें देखो बार लग रहा है, इसका मतलब आगे तक बढ़ेगा, ये भिन्न है नहीं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में अशांत भिन्न दशमलव है, वही अशांत में बार बार चलता है। तो देखो ये बार बार जा रहा है आगे, तो ये क्या हो जाएगा, अपना अशांत भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो। 11/15, 5/6, 2/5, 15/17। तो इनको क्या लिखना है, आरोही में। देखो सारी भिन्न अंश अलग हैं, हर अलग हैं, तो अपन इसमें कोई ट्रिक नहीं रखते थे, इसमें सीधा भाग देंगे। तो 11 में 15 का भाग देंगे, 0.73 आएगा, ठीक है। और 5 में 6 का भाग दूंगा तो 0.83 आएगा। इसी तरीके से 2 में 5 का भाग दूंगा, 0.40 आएगा। इसी तरीके से 15 में 17 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 0.88 आएगा। तो देखो अपना आंसर हो जाएगा 2/5 सबसे बड़ा है, इसमें सबसे छोटा है, फिर 11/15 है, फिर क्या है 5/6 है, फिर 15/17 है। देखो सबसे छोटा है 2/5, सही है। तो इसका मतलब 2/5 कौन सा है, ये आंसर अपना ए आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, 6/7, 9/11, 15/19 को अवरोही क्रम में लिखो। तो ये आपको बिल्कुल अवरोही, वो आरोही था, आरोही का मतलब क्या हुआ, छोटे से बड़ा, अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। तो ये क्वेश्चन आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला क्वेश्चन है, 0.130 को दशमलव में बदलो। तो देखो 0.130 मैंने क्या कहा था, ये बार हट जाएगा और 3 बार 9 लगा दो, ये हटा दो, तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी अपना आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक का बताया मैंने, अगर वैसे करोगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
0.247 के ऊपर बाहर है, को दशमलव में बदलने पर मान आएगा 247/99, 201/99, 247/1000, कुछ नहीं। तो ये करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला है 4.75 को मिश्र भिन्न में बदलो। तो देखो 4.75 है, बटे में पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो 0 0 लगा देंगे। अब देखो 25 से कट रहा है, 25 दूनी 25 एकम 25, 25 90 और ये 25 चौके 100। तो अपना आंसर ये 19/4 नहीं होगा, क्योंकि मिश्र भिन्न में बदलना है। तो मिश्र भिन्न में आगे बदलेंगे इसको, 4 चौक 16, 3/4। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इसके बाद टॉप के 50 क्वेश्चन है अपने पास जो भिन्न से रिलेटेड है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। इससे पिछले जो है नंबर सिस्टम के टॉप 50 हैं, नंबर सिस्टम के एवरी पार्ट मैंने समझा रखे हैं अच्छी तरीके से। वो आपको नंबर सिस्टम डिस्क्रिप्शन लिंक में, इसी की डिस्क्रिप्शन लिंक में टॉप के 50 मिल जाएंगे और नंबर सिस्टम की पूरी डिटेल मिल जाएगी। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्ते।